नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। दोस्तों, आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट है ना, इतना डाउट है कि बता नहीं सकते। सबसे पहला डाउट ये है कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 क्या तीनों सेमेस्टर का सिलेबस सेम है एमडीसी का? जी हाँ दोस्तों, तीनों सेमेस्टर का सिलेबस एमडीसी के लिए सेम है, तो ये चीज़ आप जान जाइए। दूसरा चीज़ दोस्तों, एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो ये भी जान जाइए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इससे आप लोग का जो है ना एग्जाम पैटर्न वगैरह साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा। इसी में से यही क्वेश्चन पेपर है ना दोस्तों, इसी में से एक दो क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में भी आ जाएगा। सिलेबस तो सेम है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेशन 23 से 27 वालों के लिए है, टोटल 3 घंटे मिलेंगे, 75 मार्क्स का होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहला है आप लोग का ग्रुप ए, यानी कि इसमें 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो यानी खंड आ में टोटल 5 क्वेश्चन है, यानी कि आपका एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो लिख रहा है कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि चुहाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। और तीसरा हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों, इसका जो है ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका वीडियो आ जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वो आप कर लीजिएगा ना, तो उसी से आपका पूरा एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाएगा, तो आप उसे ज़रूर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक पर्सनल वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आपका पूरा एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ही ना हो। आगे हम लोग का घ नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि भील विद्रोह कब से कब तक हुआ था, यानी कि भील विद्रोह हुआ था वो कब से कब तक चला था, तो ये चीज़ आपको लिखना है। आगे हम लोग का कोल विद्रोह कब हुआ था, यानी कोल विद्रोह जो है कब हुआ था। इसमें इतना ही है, ज़्यादा छोटा नहीं है, छोटा है सिलेबस भी, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है जो कि आपका 5 नंबर के लिए है, यानी कि इससे 5 मिलेंगे। एक और क्वेश्चन 3, इससे भी 5 मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स यहाँ, ऊपर 5 हो गया, टोटल 15 और इधर आपका 60, तो 75 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जनजातियों की क्या विशेषताएं हैं, लिखे एवं भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले कि जनजाति की क्या विशेषताएं हैं वो चीज़ लिखना है, और भारत में इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोल रहा है कि भारत की जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को लिखे, यानी कि भारत की जो जनजातियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, तो ये चीज़ आपको लिखना है। आगे हम लोग का आ जाता है फिर ग्रुप बी, यानी कि खंड बा। इसमें टोटल आप लोग को 7 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, लेकिन 7 में से किन्हीं भी 4 प्रश्न जो आपको पसंद आता हो, या तो फिर जिसका आंसर आपको आता हो उसका आंसर आपको देना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, टोटल 60 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से, तो ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है ना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोला कि जनजातियों की परिभाषा लिखे और इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। ये हम लोग का हो जाता है क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी कि 15 नंबर वाला पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जनजातियों की समस्याएं क्या है, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल में लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन छोटा लग रहा है, लेकिन आपको आंसर 3 से 4 पेज में लिखना है, क्योंकि आपको टोटल 15 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना सेमेस्टर 1 में प्रमोट हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उनको जानकारी नहीं था कितना लिखना है, या तो फिर गलत लिख दिए थे। तो ये चीज़ आप गलती दोबारा मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। आगे हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन बोला कि जनजातियों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विकासात्मक पहलुओं का उल्लेख करें, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए, यानी उनके विकास के लिए, उनका अच्छा के लिए क्या क्या पहलू उठाए गए थे, क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो ये चीज़ आपको लिखना है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाता है। बोल रहा है कि जनजातियाँ विकास कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाओं को लिखे, यानी कि जनजातीय विकास कार्यक्रम और साथ ही साथ इनके कल्याण के लिए बहुत सारे योजनाएं निकाले गए थे, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि आखिर उनसे जो है जनजातियों को क्या क्या फ़ायदा मिला, क्या क्या मतलब जो है प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। आगे हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। बोल रहा है कि पंचम पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से लिखे, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वो एक ठो योजना है। ठीक है, जिसमें 5
तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये था पंचम, ठीक है, 5वां नंबर का पंचवर्षीय योजना। ये था द्वितीय यानी कि दूसरा नंबर का पंचवर्षीय योजना। उसके ऊपर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी उसके बारे में जितना चीज़ आपको पता है, उसका विशेषताएं हो, कब लागू हुआ, कैसे काम करता है, हर एक चीज़ को आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। यानी जनजातियों ने जो आंदोलन अपना शुरू किया था वो किस कारण से किया था, आखिर क्या कारण थे जो उस आंदोलन करना पड़ा, तो इन सभी चीज़ों को देखना है। दोस्तों देखिए, ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया में आपको अ, वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर आपको जनजाति वगैरह से रिलेटेड ही पढ़ना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप इस पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से जाए। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है पहले से, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करके प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाइए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह सब मिलते रहता है, नोटिस वगैरह, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।